हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि युहाओ की मुलाकात स्टारडॉ फॉरेस्ट में एक बीस्ट के साथ हो गई थी जो कि ऑलमोस्ट ही मरने की कगार पर पहुंच चुका था। इसीलिए युहाओ उसके साथ बात करके सोल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश करता है, जिसके लिए बीस्ट का एग्री होना सबसे ज्यादा जरूरी था। शुरू में तो वो बीस्ट युहाओ की बात मान गया, लेकिन बीच प्रोसेस के दौरान अचानक ही हम देखते हैं कि उसे युहाओ पर भरोसा नहीं रहा और इसी वजह से हम देखते हैं कि उसकी जान चली गई। लेकिन बहरहाल युहाओ को उसकी सोल रिंग मिल चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग वापस से शेक एकेडमी आ चुके थे, जहां वापस आने पर इन लोगों को एक हजूम दिखाई दिया और ये इसलिए क्योंकि यहाँ सन मून रॉयल एकेडमी से मास्टर जीवन और फेंगजुई चेन आए हुए थे, क्योंकि इन दोनों को ही युहाओ ने अपने टांग सेट को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया हुआ था। जहाँ युहाओ ने फेंगजुई चेन से कहा था कि हमारे शेक एकेडमी में काफी ज्यादा पावरफुल लोग हैं। फेंगजुई चेन भी इसे चेक करने के लिए यहाँ मिस्टर बीबी के साथ फाइट करने के लिए अरीना में उतर गया। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर फाइट के दौरान अचानक ही हम देखते हैं कि फेंगजुई चेन ने अपने सोर्ड ओपन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सोर्ड ऑफ जजमेंट को 3 सोर्ड्स में डिवाइड कर दिया। साथ ही साथ वो यहाँ पर अरीना में अपने सोर्ड साइलेंस रेल्म को भी फैला देता है, जो कि फेंगजुई चेन की सोर्ड डोमेन थी। युहाओ बाहर से ये सब देखते हुए अपने मन में कहता है कि सोर्ड ऑफ जजमेंट ने तो फेंगजुई चेन के सोर्ड डोमेन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, जबकि युहाओ की ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि अंदर की तरफ हम देखते हैं कि फेंगजुई चेन अपनी तीनों सोर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए अरीना में मिस्टर बीबी को काफी ज्यादा खतरनाक टक्कर देता है, जिसकी वजह से उन्हें चोट भी लग रही थी। लेकिन जब वो अपने थंडर क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए फेंगजुई चेन पर हमला करने की कोशिश करते तो फेंगजुई चेन बहुत ही तेजी के साथ वहां से पीछे हट जाता, जो देखकर मिस्टर बीबी समझ गए थे कि सोर्ड डोमेन की वजह से फेंगजुई चेन काफी ज्यादा तेज हो चुका है, मैं उस पर हमला नहीं कर पा रहा। साथ ही साथ हम देखते हैं कि फेंगजुई चेन 3 सोर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए ट्रिपल स्लैश टेक्निक से मिस्टर बीबी को पीछे की तरफ धकेल देता है। मास्टर जीवन और बाकी के सब लोग भी फेंगजुई चेन से काफी ज्यादा इंप्रेस लग रहे थे, लेकिन जू सेंशी तो यहाँ पर मिस्टर बीबी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि बीबी क्या हुआ, क्या तुम हारने वाले हो? जो सुनकर तो मिस्टर बीबी का भी जोश एक बार फिर से जिंदा हो गया। वो भड़कते हुए कहते हैं कि मुझे अपना पूरा जोर लगाना होगा ताकि मैं इस मैच को जीत सकूं। जो कहते साथ ही मिस्टर बीबी ने अपने लाइट होली ड्रैगन एवोल्यूशन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जो कि उनके थंडर ड्रैगन को थोड़ा सा और भी पावरफुल कर देता है। ये करने के बाद मिस्टर बीबी अपने थंडर ड्रैगन के हेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ फेंगजुई चेन की तरफ बढ़ चले। दूसरी तरफ फेंगजुई चेन भी इस अटैक को काउंटर करने के लिए अपने सोर्ड ऑफ जजमेंट को वापस से कंबाइन कर लेता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसने डिवाइन सोर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मिस्टर बीबी से टकराने की कोशिश करी। इन दो एनर्जीज का एक दूसरे से टकराने की वजह से अरीना में एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, लेकिन ब्लास्ट का इफेक्ट खत्म होने के बावजूद भी मिस्टर बीबी और फेंगजुई चेन दोनों ही अपने पैरों पर खड़े थे। कोई भी नहीं जान पा रहा था कि आखिर यहाँ पर जीत किसकी हुई होगी, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि फेंगजुई चेन हार मानते हुए कहता है कि मैं हार गया, क्योंकि लास्ट अटैक के धमाके के बाद मैंने अपने सोर्ड्स के 7 स्लैश का इस्तेमाल करते हुए बेबी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसका थंडर ड्रैगन तो बहुत ही ज्यादा फास्ट निकला, जो कि मेरे सातों के सातों स्लैशेस को आसानी के साथ खत्म करते हुए साथ ही साथ मेरी सोर्ड डोमेन को भी ब्रेक कर चुका। मिस्टर बीबी उसकी बात सुनकर जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम दिल के काफी अच्छे इंसान हो, अगर तुम्हारी सोर्ड डोमेन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी होती तो शायद मैं उन अटैक्स को रोक ना पाता, इसलिए वाकई में तुम भी काबिले तारीफ हो। जो सुनकर फेंगजुई चेन यहाँ पर ऊंची आवाज में कहता है कि मैंने फैसला कर लिया, मैं टैंक सेट को ज्वाइन कर रहा हूँ। जो सुनकर तो सबके सब लोग ही खुश हो जाते हैं। युहाओ तो मुस्कुरा कर कहता है कि शाबाश फेंगजुई चेन, मैं तो इन्हीं लफ्जों का इंतजार कर रहा था। इवन की मास्टर जीवन भी आगे की तरफ आते हुए कहते हैं कि फेंगजुई चेन तो यहाँ इसीलिए आया था ताकि वो टांग सेट को ज्वाइन कर सके, तुम उससे फैमिली की तरफ फील करवाना। जो सुनकर मिस्टर बीबी जवाब देते हुए कहते हैं कि आप फिक्र मत करें, आप दोनों को ही यहाँ पर फैमिली की तरफ फील होगा। इसके बाद वो मास्टर जीवन से कहता है कि आप मेरे साथ चले, मुझे आपसे कुछ बातें डिस्कस करनी है। मैं आपको आपकी जिम्मेदारियां समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आज से आप टांग सेट के डिप्टी लीडर होंगे, जबकि साथ ही साथ आप सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट के सुप्रीम लीडर होंगे। जो सुनकर तो मास्टर जीवन ने भी थोड़ी देर सोचने के बाद हमें जवाब दिया। साथ ही साथ वो युहाओ से कहते हैं कि ठीक है, अब चूंकि मैंने टांग सेट को ज्वाइन कर लिया, इसलिए मैं हिडन वेपन्स के सारे ब्लूप्रिंट्स देखना चाहता हूँ। जो सुनकर मिस्टर बीबी इन सब लोगों को अपने साथ टांग सेट के हाल ले आता है, जहाँ पर इन सब लोगों की बैठने के लिए जगह थी, और ये टांग सेट के वो पहले मेंबर्स होंगे जो कि दोबारा से टांग सेट को ऊंचाइयों तक लेकर आने वाले हैं। जो सेंशी तो ये सब देखकर खुश होते हुए कहता है कि दिन ब दिन हमारा टांग सेट पहले से स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। दूसरी तरफ मास्टर जीवन युहाओ से सवाल करते हुए कहते हैं, युहाओ क्या तुम जानना नहीं चाहते कि आखिर हम लोगों ने अचानक से यहाँ टांग सेट आने का फैसला क्यों किया? हम लोगों ने सन मून रॉयल एकेडमी क्यों छोड़ दी? जो सुनकर युहाओ जवाब देते हुए कहते हैं कि यकीनन सन मून रॉयल एकेडमी की सिचुएशन अब पहले से भी ज्यादा बदतर हो चुकी होगी, इसीलिए। जिस पर मास्टर जीवन जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मास्टर जिंग ने ऑफिशियली यहाँ क्राउन प्रिंस के साथ हाथ मिला लिया है, और तुम जानते हो कि
क्राउन प्रिंस पूरी दुनिया को फतेह करना चाहते हैं, जिसके लिए वो चाहते हैं कि सन मून रॉयल एकेडमी उनके लिए वेपन बनाए और वो भी इसी काम के लिए मान चुके। पर मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। इसी वजह से मेरी मास्टर जिंग के साथ लड़ाई हो गई, जो सुनकर यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र ना करे, मास्टर जीवन टांग सेट में आने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी फोर्स नहीं करेगा, आपका जो मन हो आप वो कर सकते हो, बाहर की दुनिया में आने वाली जंग को हम लोग देख लेंगे। जो सुनकर मास्टर जीवन उसे जवाब देते हुए कहता है कि जब मैंने सन मून रॉयल एकेडमी को ज्वाइन किया था तब वो भी एक बहुत ही अच्छी और शांत जगह थी रिसर्च करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि टांग सेट मुझे निराश नहीं करेगा। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर जीवन को टांग सेट के सारे हिडन वेपन्स के ब्लूप्रिंट्स दिखाए गए, जिन्हें देखकर तो मास्टर जीवन इतने ज्यादा इंप्रेस हो गए कि वो पूरे 1 महीने तक बैठकर सिर्फ उन्हीं पर रिसर्च करते हैं। इनसे उन्हें कई सारे न्यू आइडियाज भी मिले। यूहो भी अपने टांग सेट के बनाए हुए न्यू आइडियाज और वेपन को लेकर यहाँ शेक एकेडमी के पास आकर उन्हें बताता है कि हम लोग उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आ गए हैं कि हम कैसे अपने शेक एकेडमी के स्टूडेंट को स्ट्रॉन्ग कर सके। मेरे पास यही प्लान है कि हमें सारे के सारे स्टूडेंट्स को सोल गाइडेंस के बारे में समझाना होगा। मेरे हिसाब से हमारे शेक एकेडमी ने कुछ एडवांस टाइप सोल गाइडेंस टूल बनाए हैं, जिन्हें इस्तेमाल करना काफी ज्यादा आसान है और इनका इस्तेमाल करते हुए कोई भी स्टूडेंट अपने अटैक पावर को 1.5 गुना तक इंक्रीज कर सकता है। यूहो की ये बात सुनकर कुछ टीचर तो अभी भी सवाल करते हुए कहते हैं कि सोल गाइडेंस टूल तो एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है, मुझे नहीं लगता कि कई सारे सोल मास्टर इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर कई सारे टीचर्स यूहो को सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से हम लोगों को इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों तरह की ताकतों का इस्तेमाल करके खुद को ताकतवर करना चाहिए। इवन कि मास्टर यान यहाँ पर यूहो से कहते हैं कि मैंने फैसला कर लिया कि हमारे डिपार्टमेंट में 2 तरह की और क्लासेस को ऐड कर दिया जाएगा। जितने भी न्यू फ्रेशमैन डिसाइपल्स हमारे शेक एकेडमी में आएंगे उन्हें हर हाल में कुछ सोल गाइडेंस टूल्स के बारे में समझना होगा, फिर आगे उनकी मर्जी। अगर वो सोल गाइडेंस टूल्स को आगे भी सीखना चाहे तो वो सीख सकते हैं, लेकिन अगर वो ना भी सीखना चाहे तो एटलीस्ट उन्हें थोड़ी बहुत सोल गाइडेंस टूल्स की समझ होनी चाहिए। इसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जीवन ने यहाँ पर वेपन्स के अलावा बाकी के भी कुछ सोल गाइडेंस टूल्स पर काम किया था, जिससे वो लंबे सफर और साथ ही साथ कम्युनिकेशन दोनों को ही आसान कर सके, क्योंकि उन्हें वेपन से ज्यादा ये काम करने में मजा आता है। यहाँ इसके बाद हम देखते हैं कि सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। यूहा अपने दोस्तों के साथ मिलकर कई सारे न्यू लोगों को भी टांग सेट ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है। यूं ही कई दिन और हफ्ते गुजरते रहे। एक दिन मिस्टर बेबी यहाँ यूहो के पास आकर कहते हैं कि यूहो, तुम्हें नेक्स्ट सोल फाइटिंग कंपटीशन के लिए तैयारियां करनी होगी, क्योंकि अगला सोल फाइटिंग कंपटीशन सिर्फ 3 महीनों में शुरू होगा। पिछली बार तो हम लोग कंपटीशन में शेक एकेडमी की तरफ से मेन टीम नहीं थे, लेकिन इस बार हम लोग मेन टीम होंगे। मिस्टर बेबी की ये बात सुनकर 7 शेक डेविल्स के सारे मेंबर्स ही काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो गए। इन लोगों ने मिलकर यहाँ सोल फाइटिंग कंपटीशन के लिए दिन रात मेहनत करना शुरू कर दी। इसके बाद हम लोगों को सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर बीबी और जू सेंशी आपस में बातें कर रहे थे। मिस्टर बीबी जू सेंशी को बताता है कि जब से मास्टर जीवन ने हमारे टांग सेट को ज्वाइन किया है तब से हमारे टांग सेट की रेपुटेशन सोल गाइडेंस में और भी ज्यादा इंप्रूव हो गई। जिस पर जू सेंशी भी खुश होकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, और शेक एकेडमी ने भी हम लोगों को पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देना शुरू कर दिया है। ये सब देखकर मुझे अपने टांग सेट के लिए बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। दूसरी तरफ मिस्टर बीबी भी अपने मन में खुश होते हुए ज़्याओटाओ को याद कर रहा था, जहाँ वो ज़्याओटाओ को याद करते हुए कहता है कि आज अगर तुम यहाँ पर होती तो यकीनन तुम्हें मुझ पर बहुत ही प्राउड होता। तभी अचानक इन दोनों के सामने केटा और यूहाओ आ जाता है, जहाँ यूहाओ मिस्टर बेबी से कह रहा था कि मास्टर जुआन हमसे मिलना चाहते हैं। जो सुनकर ये लोग मास्टर जुआन से मिलने के लिए टांग सेट की मीटिंग रूम में आ जाते हैं। यहाँ पर इन्हें मास्टर जुआन से जानने को मिला कि सोल फाइटिंग कंपटीशन के कुछ रूल्स चेंज हो गए, क्योंकि इस बार सोल फाइटिंग कंपटीशन को सन मून रॉयल एम्पायर होस्ट कर रहा है, इसलिए उन लोगों ने कुछ बदलाव किए हैं, जिसके हिसाब से इस बार का ये कंपटीशन कॉन्टिनेंट्स के बीच में होगा, यानी कि कोई भी सेक्ट इस कंपटीशन को ज्वाइन कर सकता है, जिसकी वजह से इस बार कंपटीशन में कई सारी टीम्स होगी, एटलीस्ट पहले से तो 2 गुना ज्यादा। और चूंकि इस बार सोल फाइटिंग कंपटीशन में सेक्ट्स भी हिस्सा ले सकते हैं, तो बॉडी सेक्ट्स आखिर पीछे कैसे रहेगा। जो सुनकर मिस्टर बीबी जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, इस बार का फाइटिंग कंपटीशन काफी ज्यादा टफ होगा और हमारे लिए जीतना भी मुश्किल हो सकता है। यकीनन आप यहाँ पर इसलिए आए होंगे ताकि आप हमें बता सके कि हम लोगों को पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी होगी, ताकि हम खुद की ताकत को इंक्रीज कर सके। जो सुनकर मास्टर जुआन इन्हें जवाब देते हुए कहता है कि मुझे तुम 7 शेक डेविल्स पर बिल्कुल भी शक नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम लोग कितने ज्यादा काबिल हो, लेकिन मैं यहाँ तुम लोगों से कुछ और बात करने के लिए आया था। हाँ, ये बात सच है कि कंपटीशन के रूल्स चेंज हो गए, जिसकी वजह से हमारे एकेडमी को थोड़ी सी मुश्किल झेलनी होगी, लेकिन ये चीज तुम लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेनाक है, क्योंकि तुम लोगों का टांग सेट भी अभी सोल फाइटिंग कंपटीशन को ज्वाइन कर पाएगा। जो सुनकर तो सब लोग ही हैरान हो गए। केटो यहाँ पर मास्टर जुआन से सवाल करते हुए पूछता है कि आप चाहते हैं कि हम लोग टांग सेट की तरफ से फाइट करें, तो फिर आखिर शेक एकेडमी की तरफ से कौन फाइट करने के लिए जाएगा। जिस पर मास्टर जुआन जवाब देते हुए
कहते हैं कि शेक एकेडमी ने ऑलरेडी दूसरी टीम का बंदोबस्त कर दिया। मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि तुम लोगों से 7 शेक डेविल्स का टाइटल छीन लिया जाएगा, क्योंकि 7 शेक डेविल्स हमेशा के लिए तुम लोग रहोगे। लेकिन अभी के लिए तुम लोग टैंक सेट को बिलोंग करते हो और मुझे लगता है कि तुम्हें टैंक सेट की तरफ से ही फाइट करना चाहिए। अगर तुम लोग अपना नेम भी चेंज करना चाहो तो तुम किसी भी नेम के अंडर सोल फाइटिंग कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हो, फिर चाहे तुम इस फाइटिंग कंपटीशन को जीत ही क्यों ना जाओ। हमारे एकेडमी को तुम डिसाइपल्स पर काफी ज्यादा प्राउड होगा। जो सुनकर ये सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते हुए अपना इरादा पक्का कर चुके। जो सुनकर मिस्टर बीबी आगे की तरफ आते हुए मास्टर जुआन को जवाब देकर कहता है कि ठीक है, हम लोग टैंक सेट की तरफ से फाइट करने के लिए जाएंगे। मुझे माफ करना अगर मैं खुद गर्ज हो रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा टैंक सेट इस कंपटीशन को जीते, क्योंकि अगर ज़्याओटाओ देखेगी कि उसका टैंक सेट इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है तो यकीनन वो मुझ पर प्राउड करते हुए वापस आ जाएगी। यहाँ ये बात सुनकर यूहा आगे की तरफ आते हुए कहता है कि मिस्टर बीबी, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी अगर मिस ज़्याओटाओ और तुम ना होते तो शायद कभी भी हम लोग यहाँ टैंक सेट तक आ ही ना पाते। इसलिए हम सभी तुम्हारे साथ हैं। हम लोग इस कंपटीशन को जीतेंगे और मिस ज़्याओटाओ को कहीं से भी ढूंढकर वापस ले आएंगे। जो सब सुनकर मिस्टर बीबी तो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। वो यहाँ अपने सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता है। इवन कि मास्टर जुआन भी इन लोगों के लिए खुश हो रहा था। साथ ही सर वो अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहते हैं कि मैं ये देखकर खुश हूँ कि तुम लोग इतने ज्यादा मोटिवेटेड हो, लेकिन ज्यादा भी खुश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी शेक एकेडमी की न्यू टीम भी कमाल की है। उस न्यू टीम में मैंने ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट ऐड किए हैं जो कि तुम सबको सरप्राइज कर देंगे और उनके कैप्टन का तो जवाब ही नहीं। यहाँ ये सुनकर वो सब लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर न्यू टीम की कैप्टन कौन होगी। मास्टर जुआन के यहाँ ये सब इन लोगों को बताने के बाद हम लोगों को शेक एकेडमी की न्यू टीम इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, जिनकी टीम लीडर कोई और नहीं बल्कि मिस वांग काइनीर थी। और मास्टर जुआन को अंदाजा हो चुका था कि वांग काइनीर कितनी ज्यादा खास है, इसलिए वो अपनी न्यू टीम से काफी ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठे हुए थे। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शेक एकेडमी की न्यू टीम और साथ ही साथ टैंक सेट के मेंबर्स के दरमियान एक फ्रेंडली फाइट हो रही थी, ताकि ये लोग एक दूसरे की ताकत के बारे में समझ सके। हम देखते हैं कि मिस वांग काइनीर यहाँ केटाओ का मुकाबला करती है, जहाँ उसने अपने गोल्डन स्पेयर को बाहर निकाल लिया था। दूसरी तरफ केटाओ भी अपने थ्रस्टर्स का यूज करते हुए खुद को पीछे की तरफ धकेलते हुए साथ ही साथ सोल गाइडेंस कैनन का इस्तेमाल करके मिस वांग काइनीर पर लगातार अटैक्स करने लगा, जहां मिस वांग काइनीर उसके हमलों को डॉज करते हुए अपने गोल्डन स्पेयर से उस पर पास आते हुए हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन केटाओ तेजी के साथ पीछे हटते हुए वहां से दूर चला गया। केटाओ के सोल गाइडेंस की वजह से उसकी रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी, लेकिन पीछे की तरफ मिस वांग काइनीर का भी जवाब नहीं, क्योंकि केटाओ ने अपने मल्टीपल सोल गाइडेंस कैनन का इस्तेमाल करते हुए वांग काइनीर पर तो एनर्जी बॉम्ब्स की बरसात कर दी थी, जिसकी वजह से वहां अरीना में तबाही मच गई। वांग काइनीर के दोस्तों ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ जू सेंशी को केटाओ पर बहुत ही ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि शायद केटाओ इस फाइट को जीत गया, लेकिन अरीना में एनर्जी ब्लास्ट का धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि वांग काइनीर तो अपने गोल्डन ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को पूरी तरीके से ब्लॉक कर चुकी थी। उसको तो जरा सा भी असर नहीं हुआ, बल्कि वो तेजी के साथ गोल्डन स्फीयर को लेकर यहाँ केटाओ पर हमला करने के लिए उसके पास आ जाती है, जो देखकर केटाओ भी मौके का यूज करते हुए फौरन वहाँ चारों तरफ हवा में बॉम्ब्स फैला चुका, जबकि वो खुद फ्लाइंग विंग्स का इस्तेमाल करते हुए धमाके की रेंज से दूर चला गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो नीचे की तरफ मौजूद वांग काइनीर को ढूंढने शुरू हो गया, लेकिन वांग काइनीर तो बिजली की तेजी के साथ पलक झपकते ही यहाँ जंप करते हुए फौरन से केटाओ के पीछे आ जाती है, जो देखकर केटाओ समझ गया कि उसके पास मूव करने का समय नहीं, इसलिए वो अपने आसपास शील्ड बैरियर बनाने की कोशिश करता है ताकि वो खुद को वांग काइनीर के हमले से बचा सके। लेकिन हम देख पाते हैं कि केटाओ की वो शील्ड बैरियर यहाँ वांग काइनीर के गोल्डन स्पेयर के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाती। जिस शील्ड के डिस्ट्रॉय होते साथ ही केटाओ भी फौरन से यहाँ जमीन पर आ गिरा और हम देखते हैं कि वांग काइनीर भी काफी कूल तरीके से केटाओ के सामने आकर खड़ी हो गई। केटाओ समझ चुका था कि अब वो वांग काइनीर से नहीं जीत सकता, इसलिए वो खुद की हार को एक्सेप्ट कर लेता है। ये सुनकर तो दूसरी तरफ शेक एकेडमी की न्यू टीम के डिसाइपल्स काफी ज्यादा खुश हो गए। इवन की कुछ तो उनमें से आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि हमारी न्यू कैप्टन तो कमाल की है। डाई हुआबिन भी इस न्यू टीम का हिस्सा था। वो हमेशा से यूहाओ को हराना चाहता है, लेकिन वो ऐसा कभी कर नहीं पाया, इसलिए उसे काफी ज्यादा गुस्सा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केटाओ वापस से अपने दोस्तों की तरफ आते हुए उन्हें बताता है कि सच में ये न्यू लड़की तो वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर है। जो सुनकर जू सेंशी वहीं पर मौजूद टांग वूटोंग की तरफ देखते हुए कह रहा था कि टांग वूटोंग अभी तक अपनी सोल पावर को पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाई, इसलिए मुझे लगता है कि इस न्यू कैप्टन से फाइट करने के लिए अब मुझे आगे की तरफ जाना चाहिए। जो कहते साथ ही जू सेंशी आगे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन मिस्टर बीबी उसे वहीं पर रोक देता है। साथ ही वो यूहाओ की तरफ देखते हुए कहता है कि यूहाओ, तुम वांग काइनीर की ताकत के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें उससे फाइट करनी चाहिए। जो सुनकर यूहाओ हाँ में सर हिलाते हुए फाइट करने के लिए अरीना में आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले वांग काइनीर अपने गोल्डन स्पेयर को लेकर तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए यूहाओ पर हमला करने शुरू हो
गई। यूहाओ भी दूसरी तरफ अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके हर एक अटैक को डॉज करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ वो अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग काइनीर को कमजोर करने की भी कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग काइनीर ने तो काफी आसानी के साथ अपने गोल्डन स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को बीच में से ही काट दिया, जो देखकर यूहाओ काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुका था। लेकिन वो रुकता नहीं, बल्कि वो फौरन से अपने सोल शॉक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वांग काइनीर पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वांग काइनीर का तो सर चकरा गया था और यही मौका था यूहाओ के पास हमला करने के लिए। लेकिन यूहाओ ने जैसे ही वांग काइनीर पर हमला करने की कोशिश की, तभी अचानक हम देखते हैं कि वांग काइनीर वापस से होश में आ गई, जो देखकर तो यूहाओ भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये लड़की इतनी जल्दी मेरे सोल शॉक टेक्निक से रिकवर कैसे हो सकती है। इवन कि जब वांग काइनीर और यूहाओ ने यहाँ पर अपने पंचेस को भी एक दूसरे से टकराया, तो हमें जानने को मिलता है कि वांग काइनीर की स्ट्रेंथ यूहाओ से ज्यादा थी, जहाँ वो यूहाओ को पीछे की तरफ धकेल देती है, जो देखकर यूहाओ हैरान होते हुए कहता है कि ये लड़की मेरी सोच से ज्यादा ताकतवर निकली, मुझे मजबूरन अपनी इस टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। जो कहती है यूहाओ ने यहाँ पर स्नो गर्ल की स्नो डांस इन द स्नो रेल्म टेक्निक को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर बर्फ का एक टोर्नेडो क्रिएट हो जाता है। इस स्नो रेल्म की वजह से यूहाओ की एक्सट्रीम आइस एबिलिटीज काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होगी, जहाँ पर वो अपने एक्सट्रीम आइस क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए फौरन से यहाँ वांग काइनीर पर हमला करने शुरू हो गया। लेकिन दूसरी तरफ वांग काइनीर तो यहाँ पर अपने एंशिएंट गोल्डन ड्रैगन की स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए आइस क्रिस्टल को तो वहीं पर ब्लॉक कर चुकी। साथ ही साथ वो तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ यूहाओ को पंच करने की कोशिश करती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूहाओ ने तेजी के साथ मूव करते उसके पंच को डॉज करने के साथ साथ उसके एक हाथ को भी फ्रीज कर दिया, जबकि साथ ही साथ यूहाओ अपने एक पावरफुल पाम टेक्निक को रेडी करते हुए यहाँ वांग काइनीर पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि यूहाओ बीच में ही रुक गया। यूहाओ का यह अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसके इफेक्ट को देखने के बाद वांग काइनीर फौरन से हार मान चुकी, क्योंकि उसके मुताबिक उसका एक हाथ पहले से ही फ्रीज हो चुका था और अगर यूहाओ ने अपनी इस पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वांग काइनीर के वाइटल पॉइंट्स पर हमला किया होता तो वो यकीनन बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती। इसलिए यूहाओ यहाँ पर जीत चुका है। वांग काइनीर यहाँ ये सब कहने के बाद अपने गोल्डन स्पेयर को लेकर डीन यान से कहती है कि मुझे अपनी टीम को लेकर अब यहाँ से ट्रेनिंग करने के लिए जाना होगा। आज का ये कंपटीशन यहीं पर खत्म हुआ। यहाँ वांग काइनीर की ये बात सुनकर उसकी टीम भी वहाँ से रवाना हो गई। दूसरी तरफ ज़ू सेंशी तो फौरन से यूहाओ के पास आकर उसकी तारीफ करने लगा कि वाओ मेरे भाई, तुम तो काफी जरा कमाल के निकले, तुमने इतनी पावरफुल कैप्टन को जो हरा दिया। लेकिन दूसरी तरफ यूहाओ जानता रहा कि असली सिचुएशन ये नहीं थी, बल्कि वांग काइनीर बहुत ही जरा पावरफुल निकली। उसने मेरे आइस रेल्म को ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया था, जो कि वैसे तो काफी जरा मुश्किल होगा। तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहाओ को यहाँ पर सोल सी से किसी की आवाज सुनाई थी, जो कि यूहाओ से कह रहा था कि मैं डीप स्लीप में क्या चला गया, तुमने तो काफी सारे इंटरेस्टिंग काम शुरू कर दिए, मेरी उम्मीद से तो तुम कुछ जरा ही ताकतवर हो चुके हो। जो सुनकर तो यूहाओ शॉक होते फौरन अपने सोल सी के अंदर आ गया, क्योंकि वो जानता रहा कि ये कोई और नहीं बल्कि टीआरमिंग है, जिसे देखकर यूहाओ खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार तुम डीप स्लीप से बाहर आ गए। तुम पिछले 6 महीने से लगातार सो रहे थे, लेकिन अभी तक आइस जेट स्कॉर्पियन एम्प्रेस डीप स्लीप से बाहर नहीं आई। जो सुनकर टीआरमिंग फ्लेक्स करते हुए कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं 1 मिलियन साल पुराना बीस्ट हूँ, इसलिए मैं जल्दी होश में आ गया। आइस जेट स्कॉर्पियन एम्प्रेस भी जल्दी अपनी पावर रिकवर करके होश में आ जाएगी, फिक्र मत करो। फिलहाल तो उससे पहले हमें एक और काम करना होगा। मैं तुम्हारा सोल स्पिरिट बनना चाहता हूँ, इसलिए मेरे साथ सोल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट कर लो। हाँ, ये बात सच है कि मैं ऑलरेडी तुम्हें अपनी 1 मिलियन ओल्ड सोल रिंग दे चुका हूँ, तो मेरे पास जरा कुछ न्यू तो नहीं होगा। लेकिन चूंकि मैं 1 मिलियन साल पुराना सोल बीस्ट हूँ, तो हो सकता है कि अगर मैं तुम्हारा सोल स्पिरिट बनूं तो इसकी वजह से तुम्हें कुछ और न्यू एबिलिटीज मिल जाए। जो सुनकर यूहाओ पिछली बार का इवेंट याद करते हुए कहता है कि नहीं, ये बहुत ज्यादा रिस्की होगा, हो सकता है कि इससे तुम्हारी मौत हो जाए। जिस पर टियानमिंग यूहाओ को जवाब देते हुए कहता है कि अरे यार, फिक्र मत करो, मैं 1 मिलियन साल पुराना सोल बीस्ट हूँ, मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। इसलिए हम देखते हैं कि टियानमिंग ने आखिरकार यूहाओ को इस सोल कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्री कर लिया, जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ भी सोल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर देता है, बिल्कुल पिछली बार की तरह। लेकिन इस बार चूंकि टियानमिंग यूहाओ का साथ देने के लिए पूरी तरीके से एग्री था, इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी मुश्किल पेश नहीं आई और आखिरकार हम देखते हैं कि यूहाओ ने सक्सेसफुली टियानमिंग को अपना स्पिरिट सोल बना लिया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि टियानमिंग तो काफी जरा खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो अब कभी भी बाहर आ जा सकता है। साथ ही साथ वो यहाँ पर एक्साइटेड होते हुए कहता है कि एक बार बिंग बिंग होश में आ जाए, उसके बाद तुम उसे भी अपना स्पिरिट सोल बना लेना, ताकि वो भी तुम्हारी बॉडी से बाहर आ सके। मैं उसे अपने साथ डेट पर लेकर जाना चाहता हूँ। ये सब कहते हुए टियानमिंग तो ख्याली पुलाव पका रहा था। दूसरी तरफ स्नो गर्ल यहाँ पर टियानमिंग को काफी जरा अजीब से देख रही थी, क्योंकि उसने खुद जैसा पहले कभी भी सोल स्पिरिट नहीं देखा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहाओ यहाँ आगे की तरफ आते हुए टियानमिंग से कहता है कि ठीक है, तुम जो चाहते हो वो मैं जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाकर किसी से मिलवाना चाहता हूँ। और असल में यूहाओ यहाँ पर टांग वूटोंग की बात कर रहा था। इसके बाद नेक्स्ट सीन हम लोगों को शाम का दिखाया जाता है, जहाँ यूहाओ टांग वूटोंग को सरप्राइज देने के लिए अपने रूम में ले आया था।
मिस वुटोंग भी हैरान होती हुई उससे सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर तुम मुझे दिखाना क्या चाहते हो। जो सुनकर यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि अपनी आंखें खोलो और खुद ही देख लो। जो सुनकर जैसे ही टांग वुटोंग अपनी आंखें खोलती है उसके सामने एक क्यूट सा सिल्क वर्म खड़ा था। यूहाओ भी यहाँ पर टियानमिंग को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है कि ये वो मेरा सबसे पहला सोल बीस्ट था जो कि मेरी सोल रिंग बना। इसका नाम टियानमिंग है। जो सुनकर मिस वुटोंग आगे की तरफ आते हुए कहती है कि वाह ये कितना क्यूट है। जो कहती है मिस वुटोंग यहाँ टियानमिंग के गालों के साथ खेलने लगी। इसके बाद दूसरी तरफ टियानमिंग यूहाओ से कहता है कि चलो अब तुम्हारी न्यू सोल एबिलिटी के बारे में बात करते हैं। जो कहते हैं साथ ही टियानमिंग यहाँ यूहाओ की एक सोल रिंग को लाइफ रिफ्लेक्शन शील्ड में कन्वर्ट कर देता है। ये शील्ड दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक लग रही थी, जिसके बारे में टियानमिंग यूहाओ को बताता है कि ये है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक न्यू एबिलिटी जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम किसी भी फिजिकल या मेंटल अटैक को आसानी के साथ ब्लॉक कर पाओगे। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि तुम सिर्फ वही अटैक ब्लॉक कर सकते हो जो कि किसी लाइफ फॉर्म के बनाए हुए अटैक हो, यानी कि तुम सोल गाइडेंस अटैक को इस शील्ड का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक नहीं कर पाओगे। यूहाओ ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहता है कि वाव ये शील्ड तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या इसकी कोई कमजोरियां भी है? जिस पर टियानमिंग तो शुरू में फ्लेक्स करते हुए कह रहा था कि नहीं ये टियानमिंग की बनाई हुई शील्ड है, भला ये कमजोर कैसे होगी। लेकिन हम देखते हैं कि जब स्नो गर्ल ने आगे की तरफ बढ़ते हुए लाइफ रिफ्लेक्शन शील्ड को एक जोरदार पंच किया तो टियानमिंग को भी अंदर से दर्द हुआ। इसलिए वो यूहाओ को बताता है कि चलो मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ। असल में ये शील्ड बहुत ही पावरफुल अटैक्स को ब्लॉक तो जरूर कर पाएगी, लेकिन इस शील्ड को दोबारा से इस्तेमाल करने के लिए शायद तुम्हें 3 महीने तक रिकवरी पीरियड का वेट करना होगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर तुम्हारा दुश्मन उससे भी ज्यादा ताकतवर निकला तो शायद ये रिकवरी का समय और भी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। लेकिन फिक्र करने की इतनी भी कोई जरूरत नहीं। जैसे जैसे तुम ताकतवर होगे और तुम्हारी सोल पावर इंक्रीज होगी तो ये रिकवरी टाइम भी खुद ब खुद कम होता रहेगा। साथ ही साथ ये लाइफ रिफ्लेक्शन शील्ड भी उतनी ही ज्यादा ताकतवर होगी। तो अगर सिंपल कहूँ तो यही होगा कि तुम खुद को ताकतवर करने पर ध्यान दो। मिस टांग वुटोंग तो ये सारी उसकी बातें सुनकर उसके लिए क्लैप करते हुए कहती है कि वाह ये काफी ज्यादा पावरफुल सोल स्किल है। यूहाओ मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही खुशी हो रही है। यहाँ पर टांग वुटोंग ये सब कह ही रही थी, अचानक ही हम देखते हैं कि उसकी आंखें बंद होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। ये देखकर यूहाओ से संभालते हुए कहता है कि टांग वुटोंग आखिर तुम्हें क्या हुआ? लेकिन हम लोगों को भी कोई जवाब नहीं मिल पाता और यहाँ इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।